नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, पिछली क्लास जो हमारी कैलेंडर की हुई थी उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसके पढ़े हुए थे। उन महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने आपको कैलेंडर के बारे में कुछ बताए थे, कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी, कुछ उसके नियम हमने आपको बताए थे और चीज़ निकालना सिखाई थी। अभी इस कैलेंडर में 2 से 3 टॉपिक आपके और बचे हैं। उन टॉपिक के बारे में आज हम सीखेंगे और इसके बाद दोस्तों जितना भी हमने पढ़ा है उन सबके महत्वपूर्ण क्लास के क्वेश्चन ला के, प्रीवियस क्वेश्चन ला के हम आपको क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। साथ साथ में आप भी करते रहिएगा और हम आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताते रहेंगे। तो आज चलिए दोस्तों क्लास में चलते हैं। जो हमारे कुछ टॉपिक इसके बचे हैं, जो कुछ पॉइंट हैं उनको हम आज देख लेते हैं और फिर अगली जो क्लास हमारी होगी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं। आज जो हमको देखना है वो क्लास में क्वेश्चन ये देखना है कि सप्ताह में जो दिन है वो कौन सा दिन 5 बार आता है, कौन सा दिन 4 बार आता है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोई मंथ होता है वो नॉर्मल 31 डेज या 30 डेज का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं हम लोग 30 डेज के मंथ के बारे में। जो 30 डेज के होते हैं उनके बारे में हम लोग चेक करते हैं। या 30 डेज के बारे में चेक करें कैसे किया आपको पता है। जैसे मान लिया कि अगर मान लिया कि 1 तारीख, कोई 1 तारीख है और दिन कौन सा पड़ गया, उसमें मंडे पड़ गया। क्या पड़ गया कि 1 तारीख को पड़ा है मंडे। ठीक है, अगर 1 को पड़ा है मंडे तो 2 तारीख को दिन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 2 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा। तो 2 को क्या करिएगा, ट्यूसडे कर लीजिएगा। अगर 2 को ट्यूसडे पड़ा है तो 3 को दिन कौन सा होगा, तो 3 का जो दिन होगा वो होगा वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। और 4 का एक दिन और देते हैं, 4 का जो 4 की हम लोग बात करते हैं वो दिन पड़ेगा आपका थर्सडे। क्या यहाँ तक बात समझा गई। आपको पता है हर 7वां दिन सेम डे होता है। जरा एक बार हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 का दिन होगा फ्राइडे। 6 की बात करें तो 6 का दिन कौन सा होगा, सैटरडे। और अगर हम लोग 7 की बात करें, 7 तारीख की, तो दिन कौन सा होगा, संडे। और फिर से अगर 8 तारीख की बात करें तो दिन कौन सा आएगा, मंडे। आप ये देखिए कि 1 तारीख से आगे हम लोग 8 तारीख में, यहाँ पे दिन था मंडे और यहाँ भी दिन कौन सा आ गया, क्या मंडे ही आ गया। तो आपने ये देखा कि 1 को मंडे और क्या आ गया, 8 को फिर से मंडे आ गया। अगर हम यहाँ पर 9 तारीख को लिखें, 9 को क्या आएगा, ट्यूसडे। तो आप देखेंगे 2 को ट्यूसडे, 9 को। यानी कि अगर हम देखें तो हर 7 दिन बाद आपका सेम डे आ जाता है। यानी हम 7 दिन जोड़ते चले जाएं आपका सेम डे। तो जरा हम बात करते हैं, ध्यान देखिए जरा। 1 तारीख को हम ले लिया, क्या देखिए, अगर 1 को पड़ा है मंडे तो बताइए 1 को पड़ा है मंडे, तो दोबारा मंडे कब पड़ेगा, दोबारा मंडे इसमें 7 डेज कितना जोड़िए, 7। अगर इसमें आप 7 को ऐड करेंगे तो दोबारा मंडे कब पड़ रहा, आप देख रहे हैं 8 को पड़ रहा है। 8 को मंडे आया, 8 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 को मंडे पड़ जाएगा। ठीक है, 15 में 7 जोड़िए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 22 आएगा। 22 को मंडे पड़ जाएगा। 22 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 29 आ जाएगा और यहाँ पर मंडे पड़ जाएगा। इसका तो 30 तारीख आ जाएगी, तो हाँ तो होना नहीं है, उसके आगे आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इसी में ही, हम 2 तारीख को देखते हैं। यहाँ पर 2 को कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे 2 को ट्यूसडे आ रहा है। कौन सा दिन, 2 को ट्यूसडे आ रहा है। 2 में अगर हम 7 दिन जोड़ दें, कितने, 2 में 7 दिन जोड़िए, तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 को ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, 9 में 7 जोड़िए, 16 तारीख। 16 को आपका दिन कौन सा आ जाएगा, 16 को भी आपका क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। बात समझ आ गई। इसके बाद 16 में अगर हम लोग 7 दिन जोड़े कितना आएगा, 23। तो 23 को ट्यूसडे आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग 7 दिन और जोड़ दें कितना आएगा, 30। तो 30 को हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक, एक दिन और हम ले लेते हैं यहीं पर, 3 तारीख। तो 3 तारीख को देखते हैं। 3 को मेरे पास दिन कौन सा था, तो आप कहेंगे वेडनेसडे। अगर 3 को वेडनेसडे आ रहा है, क्या रहा, 3 को वेडनेसडे, तो दोबारा वेडनेसडे कब आएगा, 10 तारीख को। 3 में 10 7 जोड़िए, 10 को वेडनेसडे आ जाएगा आपका। फिर 10 में जब हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा, 17। यानी 17 तारीख को वेडनेसडे आ जाएगा आपका। फिर 17 में 7 जोड़िए कितना आएगा, 24। 24 का आपका वेडनेसडे आ जाएगा। क्या बात समझ आ गई। और 24 में फिर से हम 7 जोड़ देंगे, तो आप बताएंगे ध्यान से, क्या हमारे पास यहाँ पे जोड़ने में कितना आएगा, 31। और हमने जो मंथ लिया वो कितने लिया है, वो 30 डेज का ले रखा है। तो बताइए क्या यहाँ पर हमारा वेडनेसडे आएगा, तो आप कहेंगे सर नहीं आएगा। बात कंफर्म हुई। तो आप देखिए कि हमारे पास जो 30 तारीख है, ध्यान देखिएगा, जो 30 तारीख है, तो 30 तारीख वाले महीने में, 30 तारीख वाले महीने में जो आपका 5 बार दिन आते हैं, आप देखिए
मंडे कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। ट्यूसडे कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। यानी कि 1 और 2 तारीख, 1 और 2 तारीख जो इसमें दिन आएंगे वो तो आएंगे 5 बार। कितने बार आएंगे, 5 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार। अदर डेज याद रखिएगा, अदर जो हम लोग अदर लिख लेंगे, अदर डेज वो कितनी बार आएंगे, वो आपके आएंगे 4 बार। बात कंफर्म हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 30 तारीख का महीना है, अगर 30 तारीख का मंथ है, सॉरी अगर कोई मंथ है उसमें 30 डेज हैं, अगर उसमें अगर आपसे दिनों की संख्या पूछी जाए कि बताइए मंडे कितनी बार आएगा, ट्यूसडे कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना होगा, उस महीने में आपको 1 तारीख का दिन पता होना चाहिए, 1 और 2। अगर 1 तारीख का दिन आ रहा, 2 तारीख, 1 और 2 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार। बाकी सब कितनी बार आएंगे, 4 बार। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े बहुत हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे हमने बोला आपसे, बताइए अप्रैल माह में, अप्रैल, एक सेकंड, क्या बोला हमने, अप्रैल माह में, ध्यान देखिएगा, अप्रैल, क्वेश्चन लिखते हैं, अप्रैल माह में कुल कितने रविवार पड़ेंगे, रविवार पड़ेंगे। लिख लिया भाई? क्या पूछा हमने, अप्रैल माह में कुल कितने रविवार पड़ेंगे, आपसे पूछा गया। तो देखिए ध्यान से जरा, अप्रैल मंथ की बात है तो आप बताइए अप्रैल में क्या होता है भाई, अप्रैल का जो आप बोलेंगे वो 30 डेज का होता है। तो हमें सबसे पहले 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्या हो ना, सबसे पहले हमको 1 अप्रैल का दिन पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक, आप इसमें कोई भी ईयर अपने मन से मान सकते हैं, चाहे लीप पे ले लो और चाहे तो नॉर्मल, कोई भी ईयर आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, क्यों जनवरी और फरवरी में आपका लीप ईयर का नॉर्म हो रहता है, जनवरी और फरवरी में कोई समस्या होती है लीप ईयर की, अदर में सारे डेज वही होते हैं, ध्यान से की। तो अगर अप्रैल की बात करते हैं, हम यहाँ लेते हैं सन 2003। तो आप बताइए, निकालने तरीका होता है, डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, डिवाइड बाय 7। आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, देखिए ध्यान से। एक तो आ गया अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है आपको बताया था, एप्पल, एप्पल कैसा होता है, 0। क्या हो गया, गोल कर लो इसको। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं। क्या अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो लीप ईयर कैसे हो गए, 0। अब क्या आ गया, 2000, 2000 जो आपने 400 से डिवाइड किया था तो क्या बचा था आपका, 0, और 0 कोड क्या हुआ था, 6। क्या लिख लिया आपने सभी कुछ, और डिवाइड बाई 7 करके देखिए ध्यान से। अप्रैल, सॉरी, एक डेट हो गई, एक मंथ कोड कितना हो गया, 0, ईयर कितने हो गए, 3, लीप ईयर कितना आ गया, 0, और हमारे पास क्या है 2000, 2000 कोड क्या होता है, 0, 0 मतलब क्या होगा, 6, डिवाइड बाई 7। आप देखेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, यानी मेरे पास क्या बच गया, 3। और तीसरा जो मैंने आपको लिखा था कि अगर 1 बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, 3 बचे तो ट्यूसडे, यानी हमारे पास दिन कौन सा आ गया, ट्यूसडे आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्या हुआ कि 1 अप्रैल को भाई क्या हुआ, देखो 1 अप्रैल दिन निकाला कि 1 अप्रैल 2003 का दिन कौन सा है, ट्यूसडे। कौन सा पूछा गया, ट्यूसडे। तो हमें पता कि जो 1 तारीख का दिन आएगा वो तो आएगा कितनी बार, वो आएगा सप्ताह में 5 बार। तो हम लोग जरा देखेंगे 2 अप्रैल, तो आप कहेंगे 2 अप्रैल क्या जाएगा, 2 अप्रैल को आएगा वेडनेसडे, 2 अप्रैल को आएगा वेडनेसडे। यानी 1 और 2 तारीख वाले दिन तो आएंगे 5 बार, अदर सारे कितने बार आएंगे, 5 बार, सॉरी 4 बार। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ क्या आ गया, वेडनेस, ट्यूसडे और वेडनेसडे आ रहा है, यानी 1 तारीख को पढ़ रहा है ट्यूसडे, 2 तारीख को पढ़ रहा है वेडनेसडे, तो संडे कब पड़ेगा, तो संडे देखिए जरा, 2 को है ट्यूसडे, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप बताते हैं आपको। अगर 2 को वेडनेसडे आ गया तो 3 को क्या आएगा, थर्सडे आएगा, 4 को क्या आएगा, फ्राइडे आ जाएगा, 5 को क्या आएगा, सैटरडे आएगा, 6 को क्या आएगा, संडे। ठीक है, यानी आप देखिए 6 को मेरे पास क्या आएगा, संडे। क्या बात समझ आ गई। 1 तारीख को ट्यूसडे, 2 तारीख को वेडनेसडे, 3 तारीख को क्या आएगा, थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को 5 तारीख सैटरडे, 6 तारीख संडे। तो पहला संडे आपका कब पड़ गया, तो आप कहेंगे पहला संडे पढ़ लो, हमारा पढ़ रहा 6 तारीख को। कब पढ़ रहा है, 6 तारीख को। अगर पहला संडे हमारा पढ़ रहा है 6 तारीख को, तो बताइए दोबारा संडे कब पड़ेगा, 7 दिन बाद। 6 में 7 जुड़िए 13 तारीख को, 13 में 7 जुड़िए 20 तारीख को, 20 में 7 जुड़िए 27 तारीख को। यानी ये हमारे पास संडे निकल कर आ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल माह में कुल कितने रविवार पड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा कि 4 रविवार पड़े होंगे, 4 बार। बात समझ आ गई। जो संडे आएंगे कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। क्या बात कंफर्म है, चलिए ये तो बात आपकी आ गई।
30 महीने की। अगर हम बात करते हैं किसी माह में 31 डेज होते हैं, किसी माह में 31 डेज होते हैं, वहाँ देखिए क्या होगा 31 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से। तो आपको बता, अगर हम मान लेते हैं कि मान लो किसी मंथ में 1 तारीख को कौन सा है, मंडे, 2 का दिन कौन सा हो गया, वो ट्यूसडे हो गया, 3 का दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे हो गया, 4 का दिन कौन सा हो गया, थर्सडे हो गया, 5 का दिन कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे फ्राइडे हो गया, और 6 का दिन कौन सा हो गया, सैटरडे हो गया, और 7 का दिन कौन सा हो गया, आपका संडे हो गया। तो फिर से 8 का दिन कौन सा हो जाएगा, मंडे। फिर से आपने वही देखा, 1 को मंडे, दोबारा फिर से मंडे कब आया, 8 तारीख को। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ देखेंगे अगर 1 को मंडे आया था, अगर 1 को मंडे है तो दोबारा मंडे कब पड़ेगा, 7 दिन बाद। कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। 8 जोड़िए, 7 जोड़िए 8 आएगा, 8 को मंडे, 8 में 7 जोड़िए 15 को मंडे, 15 में 7 जोड़िए 22 को मंडे, और 22 में 7 जोड़िए कितना आएगा, 29। अब इसका तो जुड़ नहीं पाएगा भाई, यहाँ पर मंडे आपका आ चुका है। कोई समस्या आता है किसी को? इसके बाद देखिए मंडे आपने निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे 2 तारीख का दिन कौन सा था, तो आप कहेंगे 2 तारीख का दिन था ट्यूसडे, 2 तारीख का दिन था ट्यूसडे। ठीक है, तो 2 में 7 जोड़िए कितना आएगा भाई, 9, 2 7 2 9, 9 को ट्यूसडे, 9 में 7 जोड़िए 16, 16 को ट्यूसडे, 16 में 7 जोड़िए 23, 23 को ट्यूसडे, और यहाँ पे फिर से जोड़िए 7, कितना आएगा 30। क्या 30 को ट्यूसडे आया? क्या ये बात सबको समझ आ गई? इसके अगर हम बात करते हैं किसकी, 3 तारीख की, देखिए ध्यान से 3 तारीख पर, तो 3 तारीख का दिन कौन सा है, वेडनेसडे। देखिए भाई 3 तारीख को जो दिन हमारे पास निकल के आ रहा, वो 3 तारीख का दिन कौन सा है, वो वेडनेसडे निकल के आ गया। ठीक है, इसका देखिए 3 में 7 जोड़िए 10, 10 को वेडनेसडे, 10 में 7 जोड़िए 17, 17 को वेडनेसडे, 17 में 7 जोड़िए 24, 24 को वेडनेसडे आ गया, और 24 में 7 जोड़ेंगे 31। क्या यहाँ भी वेडनेसडे आ चुका है? क्या बात समझ आई? क्या इसके बाद अगर हम लोग चेक करेंगे भाई, आप जाएंगे 4 तारीख में, देखिए ध्यान से 4 तारीख में, अगर हम लोग 4 तारीख में चलते हैं तो 4 तारीख में क्या आएगा, देखिए ध्यान से 4 तारीख में, तो हम जब 4 तारीख की बात करेंगे, देखिए 4 में, तो 4 का दिन हमने कौन सा माना था, आप देखिए 4 का दिन कौन सा था, थर्सडे था। तो अगर 4 को आ रहा है थर्सडे, तो 4 में 7 जोड़िए 11, 11 क्या आएगा, थर्सडे, 11 में 7 जोड़िए 18, 18 में क्या आएगा, थर्सडे, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 क्या आ गया, थर्सडे। क्या बताइए 25 में अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 32, और क्या 32 में आपका दिन पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं पड़ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड, कि जो हमारा 31 का डेज है, अभी आपको बताया 30, जो 30 में हमारा दिन था, ध्यान से देखिए 30, जो हमारे पास 30 का महीना था, उसमें 1 और 2 तारीख वाले दिन आए थे 5 बार, और बाकी सारे दिन 4 बार। यहाँ देखिए जरा, एक बार दिन कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें कितनी बार आ रहा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, क्या ये है हमारे पास? आगे चेक कर लेंगे भाई जरा, यहाँ पर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, क्या ये हमारे पास आ रहा? तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं वो 5 दिन, यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो आएगा 5 बार। बाकी कितनी बार आ रहा, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये आ रहा 1 बार, ये आ रहा 2 बार, ये आ रहा 3 बार, ये आ रहा 4 बार। क्या बात सबको समझ में? तो देखिए ध्यान से, यानी 31 के मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, 1 तारीख क्या है भाई, यानी कि 1 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये जो दिन आएंगे ये आपके आएंगे 5 बार। कितने बार आएंगे, 5 बार, ये आएंगे महीने में 5 बार। और बाकी जो दिन बचे हमारे पास कितने आएंगे, अदर डेज, याद रखिए अदर डेज, जो अदर डेज हमारे पास बचे वो आएंगे 4 बार। क्या बताइए, ये बात सबको समझ में आई, कंफर्म हुई बात? ठीक है, यानी कि आपको ये चीज पता चल गई होगी दोस्तों कि कौन सा दिन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, यानी अगर 1 तारीख, 2 तारीख का दिन और 3 तारीख के दिन पूछा है वो 5 बार आएगा। ठीक है, अदर बाकी दिन 4 बार। एक बार हम करके चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछे, बताइएगा ध्यान से कि बताइए मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपको पता है मार्च, कोई ले लेते हैं कि बताइए मार्च माह में, एक सेकेंड,
आपको बताना है कि मार्च माह में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। क्या लिख लिया, क्या पूछा आपने, बताइए मार्च माह में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, आपसे चीज पूछी गई। तो आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बताइए कि मार्च में, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में 1 तारीख की मार्च को दिन कौन सा। तो आप कोई ले लीजिए, हमने जैसे यहाँ ले लिया, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया 1 मार्च 2005, ठीक है, कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप लोग एक, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे भाई एक, डेट आ गई 1 मार्च, 4 से क्या हो गया 4 हो गया, ईयर कितना हो गया, अंतिम के 2 अंक हो गए तो 5 हो गया, लीप ईयर कितना आएगा, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये आ गया, इसके बाद 2000, जब 2000 400 से भाग करेंगे क्या बचेगा 0, और 0 कोड क्या होता है 6 डिवाइड बाई 7। आप देखेंगे यहाँ से 6 और 1 7 कैसे कर दिया, 5 4 9 से आपका क्या बचेगा 2 बचेगा भाई, कितना 5 4 9 हो गया, और 9 में 7 से भाग करें रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 1 3, यानी 3 अगर हमारे पास बचा हो, 3 मतलब दिन कौन सा हो गया, 3 का मतलब दिन हो गया आपका ट्यूसडे। कई बात समझ आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्च 2005 को जो दिन है वो कौन सा पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा मंगलवार। कौन सा पड़ रहा है मंगलवार, ठीक। आपको बताया था 1 अगर बचे तो मंडे, क्या बचा था 3, सॉरी आपका क्या बचा 3, ध्यान रखिएगा 3 बचा था। तो हमने आपको बताया था अगर 3 आपका बच रहा है, ध्यान से, अगर आपका 3 बच रहा है, 1 को बचे तो मंडे, 2 को बचे तो ट्यूसडे, 3 बचे तो क्या आएगा वेडनेसडे, क्या आएगा वेडनेसडे आ जाएगा। तो यहाँ का जो दिन आ रहा हो क्या आएगा, वो बुधवार आएगा, यानी क्या आएगा बुधवार, यानी 1 मार्च 2005 को दिन कौन सा है बुधवार। तो आपको पता हमने क्या पूछा आपसे, सोमवार पूछा, तो आपको पता 1 तारीख को क्या आएगा दिन, ध्यान से, यानी 1 तारीख को जो दिन आपका आ चुका है वो आया कौन सा, वो दिन आ गया बुधवार। ध्यान से 1 तारीख को दिन आया 1 अप्रैल, क्या आया 1 अप्रैल, 1 मार्च सॉरी 1 मार्च, 1 मार्च का दिन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वेडनेसडे। तो बताइए 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च आएगा थर्सडे। तो 3 मार्च को कौन सा दिन आएगा, तो 3 मार्च का जो दिन होगा वो आपका होगा फ्राइडे। आप बताइए 3 मार्च को आया फ्राइडे, तो हमें तो क्या चाहिए सोमवार, तो सोमवार कब आएगा, आप कहेंगे 4 तारीख, 4 जब मार्च होगी उसमें दिन कौन सा हो जाएगा 4 मार्च में सैटरडे, ठीक है। जो 5 मार्च आएगा 5 मार्च में संडे, तो क्या आ गया 6 मार्च, तो 6 मार्च को क्या आएगा मंडे। अब आप बताइए अगर मंडे आ रहा है 6 मार्च को, तो आपको ये चीज पता होगी कि हमें बताया था कि 1 तारीख, ध्यान से हमने वो आपसे बोला था कि 1 तारीख का दिन, ध्यान से 1 तारीख का दिन, 2 तारीख का और 3 तारीख का, ये तो कितनी बार आते हैं, ये आते हैं 5 बार, ये कितनी बार आते हैं 5 बार आते हैं। बाकी सब कितने हो जाएंगे, ये तो सब जो भी दिन बचे अदर डे कितनी बार आएंगे, ये आएंगे महीने में कुल 4 बार। क्या ये मैंने आपको लिखा रखा, यही आपसे चीज बोली, बात समझ में आ गया। तो आपको बताएं अगर 6 मार्च को मंडे है तो बताइए मंडे को कितनी बार आएंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा सर 4 बार आ रहा होगा। ये बात सबको। तो दोस्तों देखा हमने कि हमारा जो 1 मार्च 2005 दिन देखा कितना है बुधवार आया, तो हमने इसमें देख लिया 1 2 3 वाले, हमने कहा 31 का महीना जो होता है उसमें 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन 5 बार, अदर सारे दिन 4 बार, चाहे 6 तारीख का दिन आए 12 तारीख का है 15, कोई भी दिन आए वो 4 बार आएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले पूछा था कि बताइए 400 वर्षों में, कई बार क्वेश्चन आपने देखा बुक में मिल जाएगा, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई होगी या 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 100 ईयर, क्या लिखा 100 ईयर, इन 100 ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे, क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए। यहाँ हमने लिखा क्या लिखा, यहाँ पे ईयर लिख दिया और यहाँ क्या लिख लिया लीप ईयर, कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे। एक पूछा था 200 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे, 300 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे और 400 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे। देखिए ध्यान से, तो हमने बात की, आपको पता कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। जैसे आपके चले होंगे सन 1 आया होगा, फिर सन 2 आया होगा, सन 3 आया होगा, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक होंगे 96, 97, 99 और यहाँ क्या आ गया 100। क्या हमने आपको लीप ईयर निकालना सिखाया? हमने कहा था अगर लास्ट के अंक में क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। देखिए सबसे पहला लीप ईयर कब आया हुआ हर 4 साल तो 1, 2, 3, 4 आएगा नहीं आया। जब इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखिए, जब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या कट रहा, अगर वैल्यू पूरी पूरी आपकी कट रही, देखिए क्या वैल्यू कट रही, यानी लीप ईयर कितना आ गया, क्या 1 आ गया यहाँ पर, यानी 4 में 1। जैसे 1, 2, 3, 4 8 पे पहुंचे, 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर कितने आ गए 2 आ गया। अगर फिर आगे चले 1, 2, 3, 4 12 पहुंचे, 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर कितने हो गए, क्या 3 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे हम लोग जब आगे गए होंगे तो 96 आया। जब 96 में 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24। कितना आया 24। बात समझ आ गई? लेकिन जैसे इसके आगे चलेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, देखिए 97, 98, देखिए क्या डिजिट छूट गई है, एक सेकेंड, 97, 98, 99 और यहाँ क्या आएगा 100 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये चौथा साल आपका लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन आप बताइए क्या इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे? ध्यान रखिएगा, क्या इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे? बताइए ध्यान से। जब 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो बताइए तो पूरी पूरी कट जाएगा। लेकिन आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर में, क्या बताया था कि सेंचुरी ईयर में यदि आपको लीप ईयर याद करना है तो क्या करेंगे, लीप ईयर याद करें हमें 400 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 400 से भाग करना पड़ेगा। और जब इसमें आप 400 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा, यानी कि ये 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं हुआ था। क्या हुआ था? नहीं हुआ था। बात समझ आ गई सबको? तो आप बताएंगे कि 1 से लेकर प्रथम सेंचुरी पूछा जाएगा, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, यानी लीप ईयर थे। तो आप देखा कितने निकले 24। तो पहली शताब्दी में 20 लीप ईयर थे। फिर ऐसे बात करेंगे दूसरी शताब्दी में, तो आप अगर पूछा जाए प्रथम 200 सालों में कितने लीप ईयर थे या दूसरी शताब्दी में, तो दोनों बात तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि दूसरी शताब्दी बोल रहा या प्रथम 200 वर्ष बोल रहा है। तो आप जब जाएंगे तो ऐसे देखेंगे, क्या बताइए 200 में 400 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ भी लीप ईयर नहीं हुआ होगा। तो प्रथम 100 साल में 24, तो यहाँ भी 24 आपके, तो 24 24 कितना हो गया 48। कितना हो गया 48। फिर हम 300 सालों में गए होंगे, जब यहाँ 400 से डिवाइड किया होगा, क्या डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो फिर से यहाँ अगर ये 100 साल में 24, अगले 100 साल में 24, तो फिर अगले 100 साल में 24, तो 24 यहाँ 72, 72 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 400 पर गए और 400 में 400 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू डिवाइड हो गई, यानी ये एक लीप ईयर आपका हो गया। तो यहाँ पे एक आपका बढ़ जाता है। तो 400 वर्षों में कितने हो गए 97 हो गए। कितने हो गए 97। क्या बात सबको समझ आ गई? तो आप देखेंगे अगर पूछा है पहली शताब्दी लीप ईयर कितने थे 24 थे, 200 सालों में लीप ईयर कितने थे 48 होते हैं, 300 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 72 होते हैं, और 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 97 होता है। बात समझ आ गई? तो चलिए ये आपको बात समझ आ गई कि लीप ईयर कितने कहाँ पर कैसे होते हैं। ठीक है, 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 सालों में 97। कई बात सबको समझ आ गई? तो अगर पूछा जाए कि बताइए दूसरी शताब्दी में लीप ईयर कितने थे, तो आपको दूसरी शताब्दी मतलब है सन 101 से स्टार्ट किया गया और 200 तक गया गया, तो वही कहाँ जाएगा, तो इसमें आप 48 24 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 24। अगर पूछा है दूसरी शताब्दी में तो 24, तीसरी शताब्दी में तब भी 24। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा है 300 सालों में तो आंसर कितना आएगा 72 आएगा। बात समझ आएगी? ठीक, चलिए अगले कॉन्सेप्ट इसी पे चलते हैं। इसी पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी अब हमारे पास हो गया इतनी सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आपसे कि बताइए ध्यान से इस पे कि 400 वर्षों में, ये क्वेश्चन जो हम इसे बताने जा रहे थे, 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी? क्या बात समझ आएगी? क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएगी लगभग 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी या 29 फरवरी कितनी बार आएगी। देखते हैं ध्यान से। अगर हमसे 29 तारीख की बात की गई तो देखते हैं ध्यान से। आप यहाँ लिखिए 400 ईयर, 400 वर्ष। बताइए इस 400 वर्ष में हमें क्या क्या बताना चाहिए।
एक तो आपका नॉर्मल ईयर पड़ा होगा और एक आपके साधारण वर्ष पड़े होंगे, ठीक है, सॉरी, एक आपका साधारण वर्ष और एक आपके लीप ईयर पड़े होंगे। क्या ये दो पड़े होंगे? अभी आपने देखा था कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े थे, तो आपने देखा था कितना पड़ा था, 97। अगर 400 में 97 आपके लीप ईयर हो गए तो बताइए नॉर्मल कितने बचे, घटा दीजिए, कितना आएगा, 303। कितना आएगा, 303। क्या ये हमारे पास हो गया? हमसे पूछा कि 29 तारीख के बाद बोली गई, आप बताइए क्या हर महीने में 29 तारीख आती है? आप कहेंगे बिल्कुल आती है, फरवरी को छोड़कर। अगर फरवरी छोड़ दें टोटल महीने होते हैं 12, और 12 से अगर फरवरी हटा दें तो कितने बचे, 11। यानी हर महीने यानी कि हर नॉर्मल ईयर में जो 29 तारीख है वो 11 बार आती है। तो आप देखें यहाँ पे नॉर्मल कितने हैं, 303 है। तो अगर 303 वर्ष में हम 11 का मल्टीपल करा दें, भाई एक वर्ष में 11 बार आती है तो 303 वर्ष में 11 मल्टीपल करा दो तो क्लियर कितनी बार आएगी, तो 11 तिहाई 33। क्या पूरा पूरा हो गया, और ये 11 तिहाई 33, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, 3333 बार। क्या बात समझाएगी, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब बात बताइए जो अधिवर्ष आते हैं लीप ईयर, क्या उसमें 29 तारीख आपकी आएगी, तो बिल्कुल आएगी। वहां पे कितना होता है, वहां फरवरी भी 29 तारीख की होती है, होगी। तो आप बताइए इसमें फरवरी कितनी बार आएगी, तो आप कहेंगे 12 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 12 बार। तो इसमें गुणा किसका कराएंगे, 97 में 12 का, तो 12 सत्ते 84, हासिल लग गया 8, ठीक है। 12 में 108, 108 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 116। देखिए 108 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, क्या 116 आ गया, बात समझ आ गई। अगर इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 3 7, 7 आ गया। आप कहेंगे 6 3 9, तो 9 आ गया। 3 1 4, 4 आ गया। 3 1 4, 4497 बार। कितनी, 4497 बार। क्या बात समझ आ गई, यानी 29 तारीख आएगी वो 4497 बार आएगी। लेकिन क्वेश्चन इसी में एक और पूछा जाता है, बताइए 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ध्यान देखिएगा, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। देखिए ध्यान से, 29 फरवरी का अगर जिक्र किया जाए तो हम यही लिख लेते हैं क्वेश्चन कि इसी 400 वर्षों में, ध्यान सीखिएगा, 400 वर्षों में एक ये 29 तारीख वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। क्या बता पाओगे, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो आप बताएंगे ध्यान से कि जो हमारे पास यहाँ पे 400 वर्ष हैं, ये 400 वर्ष हैं, इसमें आपके नॉर्मल ईयर भी होते हैं और लीप ईयर भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने अभी आपने निकाले थे और लीप ईयर कितने निकाले थे? नॉर्मल ईयर जो आपने निकाले थे वो 303 निकाले थे, और जो लीप ईयर आपने निकाले थे वो 97। कितने निकाले थे, 97 निकाले थे। तो हमने 29 फरवरी की तो बात की है, तो 29 फरवरी यानी जो फरवरी 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी, वो तो हर लीप वर्ष में आती है। तो आंसर क्या आएगा, 97 बार, ठीक है। यानी कि 400 वर्षों में 29 फरवरी जो आपकी आएगी वो कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी। कई बार सबको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन और यहीं पे लेते हैं, आपको बताना ये चीज, बताइए 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? निकालिएगा, 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ये लिखा हमने 200 वर्ष। इन 200 वर्षों में आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। ध्यान देखिएगा, तो नॉर्मल ईयर हम लोग यहाँ लिखा और यहाँ क्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया लीप ईयर। तो अभी आपने देखा था 200 वर्षों में जो लीप ईयर, जो कितनी संख्या थी, 48 थी। लीप ईयर संख्या कितनी थी, 48। अगर 200 में 48 ईयर आपके यहाँ हुए तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 152। क्या 152 ईयर आएंगे? अब आपसे पूछे 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है। तो 152 में 11 का मल्टीप्लाई करा देना, और 48 में जो लीप ईयर होता है उसमें 29 तारीख कितनी बार आती है, तो आप कहेंगे 12 बार आती है। कितनी बार आती है, 12 बार आएगी।
जब इनका आप मल्टीपल कराएंगे तो देखिए भाई मल्टीपल कराने में कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 12 × 96, यहाँ से लग गया आपका 9, ठीक है। और 12 × 48, 48 9 जोड़े कितना आएगा 57, 57, क्या 576 आ गया। बात समझ आई। 12 × 96, यहाँ से लग गया 9, 12 × 48, 48 9 जोड़ो 57। या देखिए क्या 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। 11 × 5 = 55, 55 2 जोड़ दो 57 हो गया, 5 बच गया। 11 × 1 = 11, 11 में 5 जोड़े कितना आएगा, क्या 16 आ जाएगा। बात समझ आई। फिर से गुणा करा लिए, 11 दूनी 22, हाथ से लगा 2, 11 × 5 = 55, 55 2 57, हाथ से लग गया 5, 11 × 1 = 11, 11 5 16। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 6 2 8 हो जाएगा। बात समझ आ गई। 7 और 7 कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। 6 5 11, 11 और कितना आएगा 12 आ जाएगा। 1 1 2 कितनी बार आएगा 2248। जो 29 तारीख आएगी वो 2248 बार आएगी। क्या बात सबको समझ में आ गई है। तो दोस्तों आपने देखा जो हमारा कैलेंडर टॉपिक था, इसमें इसी पार्ट से क्वेश्चन जो हमें वो पूछा जाते वो हमने आपको भी बता दिए। अभी थोड़ा आगे इसमें चलते हैं और एक टॉपिक पे ध्यान करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्थडे से रिलेटेड। क्या पूछा जाएगा, बर्थडे से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर जो इसके अगले क्वेश्चन है उसके लिए हम आपको क्या लाएंगे, पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब उस क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे बताते हैं, मान लो कि एक कोई लड़की है मीना, एक कोई लड़की है मीना, उसको ये याद है कि जो उसके भाई का जन्म है वो 12 मार्च के बाद, क्या भाई 12 मार्च के बाद, ध्यान से किया 12 मार्च के बाद और 18 मार्च के पहले पड़ता है। क्या मैंने बताया, मीना नाम की एक लड़की है, उसके भाई का जो जन्म है वो 12 मार्च के बाद और 18 मार्च के पहले पड़ता है। लेकिन मीना की माँ को क्या याद है कि जो उसका बेटा है, उसके बेटे का जो जन्म है, ध्यान से उसके बेटे का जन्म 14 मार्च के बाद और 20 मार्च के पहले पड़ता है। 14 मार्च के बाद और 20 मार्च के पहले पड़ता है। तो जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ नहीं होता, एक कॉमन डेट होती है। क्या होती है, एक कॉमन डेट। निकालते कैसे, अगर हमने बोला 12 मार्च के बाद, ध्यान से हमने क्या बोला 12 मार्च के बाद, अगर 12 मार्च के बाद बोल रहे हैं तो आप बताइए क्या 12 मार्च को होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखे, मीना के बारे में, कि मीना कब से याद है, तो मीना को याद है 12 मार्च, 12 13 14 15 16 17 और 18। जब बोला 12 मार्च के बाद तो बताइए 12 मार्च लेंगे, नहीं लेंगे। और 18 के पहले, तो 18 को भी नहीं हो सकता। ये दो डेटें आप काट दीजिए। फिर इनकी माँ के बारे में ख्याल देखिए, क्या इनकी माँ का, जो इनकी माँ का ख्याल है वो 14 के बाद, तो 14 15 16 17 18 19 और 20। कुछ ऐसा यहाँ पर, एक सेकेंड देखिए क्या गया। यहाँ पे एक डेट चेंज कर लेते हैं जरा सा। यहाँ पर यहाँ लिखिएगा 17, क्या लिखिएगा यहाँ पर 17, यहाँ भी लिखिएगा 17 मार्च के बाद और 25 मार्च के पहले, ठीक है। तो जब यहाँ हम लोग लिख रहे होंगे डेट, हमने क्या लिखी 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, ठीक है। रफ नहीं हो रहा, रफ 16 मार्च लिखना था, क्या लिखना था 16 मार्च। तब यहाँ बात करें तो आप देखेंगे 16 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 19, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिख लेंगे 22, यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ लिखेंगे 25। क्या बात समझे। हमने बोला कि मीना को जो याद है कि उसके भाई का जन्म 12 मार्च के बाद और 18 मार्च के पहले पड़ता है, लेकिन उनकी जो माँ को याद है वो 16 मार्च के बाद और 25 मार्च के पहले पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जैसे, यानी अगर मीना को ये पता कि 12 के बाद है तो बताइए 12 को बर्थडे होगा क्या, तो नहीं होगा। और 18 से पहले तो क्या 18 का बर्थडे होगा, तब भी नहीं होगा। उनकी माँ को याद है 16 के बाद, 16 के बाद और 25 से पहले, तो क्या 16 होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्या 25 होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। बताइए दोनों में कौन सी डेट कॉमन मिल रही है, ध्यान देखिएगा दोनों में कौन सी डेट कॉमन मिल रही है, तो आप कहेंगे क्या मिल रहा भाई। आप देखेंगे यहाँ पर 17 तारीख एक ऐसी है, देखिए ध्यान से 17 तारीख, 17 तारीख दोनों क्या मिल रही, कौन मिल रही, यानी उसके जो भाई का जन्मदिन कब होगा, वो 17 मार्च को होगा। क्या बात समझ आ गई, जो भाई का बर्थडे होगा वो 17 मार्च होगा। तो बात समझ आई दोस्तों। तो आपको जो हमने क्वेश्चन कराए सारे टाइप लगभग आपके पूरे पूरे समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि कौन से दिन कब क्या पड़ेगा, मेरी बात समझ आ गई। अब जो टाइप बचे हैं
वो उसमें खाली आपका ये बचा है कि यदि मान लो आज मंगलवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन। या आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि बीते हुए परसों मंगलवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके क्लास, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जब होंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी पहले हम प्रैक्टिस पूरी करेंगे और उन क्वेश्चन फिर हम आगे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप तब तक इनको इतना तैयार करिएगा, फिर मिलते हैं इसके बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।